ज़्यादा सीवियर दिख रही है क्योंकि निफ्टी ने आज 22,900 का भी स्तर तोड़ दिया है। 22,800 के बेहद करीब जाकर कारोबार कर रहा है। 2.25 अंकों की गिरावट निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की बात करें वहां पर राहत नहीं कहेंगे, बट यह है कि हाँ, लोअर लेवल से थोड़ा सा सुधार हो रहा है। 300 साढ़े 300 अंकों के आसपास की रिकवरी आ गई है। लेकिन मेजर जो चैलेंज है वो ब्रॉडर मार्केट में हमें दिख रहा है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप के इंडेक्स में आज हम 2 से 4% के आसपास तक की भारी भरकम गिरावट देख रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। सिर्फ 250 शेयर इस वक्त हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं एनएसई पर और उसके मुकाबले करीब 2,500 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये जो नर्वसनेस बाजार की आ रही है वो क्यों आ रही है, इस पर एक जरा नजर डालते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेंसेक्स निफ्टी 1% टूट गए हैं। निफ्टी 22,850 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। वजह यह है कि देखिए नतीजे कोई तोड़ फोड़ बहुत एक्साइटिंग सरप्राइजिंग नहीं आ रहे हैं और एफआईज की बिकवाली लगातार चल रही है। यह प्रेशर बनाने का काम कर रही है। आईटी शेयरों में तेज बिकवाली है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एशियाटिक 2 से 4% टूटे हैं और इस वक्त अगर आप यूएस फ्यूचर्स को देखेंगे, खासतौर से नेस्डेक फ्यूचर्स को देखेंगे, वहां पर जो गिरावट है वो 3% से ज्यादा की है। यह हफ्ता बड़ा क्रूशियल है क्योंकि मेटा प्लेटफॉर्म, एनवीडिया, इंटेल, अल्फाबेट, ये तमाम कंपनीज के नतीजे आएंगे और कंपनीज के नतीजे के साथ जो कमेंट्री होगी वो क्रूशियल होगी। देखने वाली चीज होगी कि कंपनियां क्या कहती हैं, अपने कॉस्ट को लेकर आगे किस तरह का गाइडेंस देती हैं, क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने के संकेत दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके चलते थोड़ी थोड़ी सी चिंताएं उस चीज को लेकर है कि अगर बाकी देशों से अगर इमिग्रेंट्स कम आते हैं और वहां पर हायरिंग करनी पड़ती है तो फिर पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे एम्प्लॉइज पर। तो ये एक चिंता जरूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 12% टूट गया है और इस महीने और ये मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है एक महीने की, तो ये चिंता में डालने वाली बात जरूर है। कैपिटल मार्केट वाले जो शेयर हैं, बीएसई, कैम्स, सीडीएसएल, एंजल वन, एमसीएक्स, आईएक्स, ये तमाम शेयर आज भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो एक ये सेगमेंट है जो लोगों को थोड़ी सी चिंता में डाल रहा है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि बड़े नतीजों का ये हफ्ता है। बोइंग के नतीजे आएंगे अमेरिका में, इसके अलावा जनरल मोटर्स के नतीजे आएंगे। बहुत बड़े बड़े नतीजे हैं और उन नतीजों से पहले थोड़ी सी हम बिकवाली देख रहे हैं अमेरिकी बाजारों में। फ्यूचर्स में जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स करीब 400 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है और नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर जो गिरावट है वो करीब 700 अंकों के आसपास की है और करीब 3% इंडेक्स डाउन है। तो ये नतीजों की लिस्ट है जिस पर इस हफ्ते अमेरिका में नजर रहेगी। लेकिन डिम्पी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल रिस्टोर नहीं हो रहा है। मतलब हम उम्मीद करके चल रहे थे कि गैप के साथ खोलें, शायद लोअर लेवल से रिकवरी आए, लेकिन हम डे लो के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। और यही मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाज़ार के पास ना ही कोई एंथो है, ना ही किसी तरह का कोई डाटा का सपोर्ट है, ना ही कुछ है। अगर मैं आपको उंगलियों पे गिनवाना चाहूँ तो आप उंगलियों पे भी गिन लेंगे ना, तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि भाई मैं किसको अच्छा बोलूँ किसको बुरा। बाज़ार एक्सट्रीम पेसिमिज्म में चला गया है। ये आपने पिछले 2-2.5 साल में कभी नहीं देखा, इसलिए कुछ नया नया जैसा लग रहा है। इससे पहले भी इस तरह की फॉल्स आई होंगी मार्केट के अंदर। खैर इतना डाटा हमने खंगाला भी नहीं, हमने देखा भी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, बट फिर भी जिस तरह का मार्केट चल रहा है इसमें पुल बैक तो दूर दूर तक नहीं है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ मैं, 10% का इंडिया विक्स हो चुका है, 18.5 का इंडिया विक्स हो चुका है। आप ये देखो, हमने 12 से शुरू किया था जब हम सीरीज़ को स्टार्टिंग में लेके आए थे, आज 18 के विक्स पे है। विक्स कई बार आपको मैंने बताया 2 चीज़ का सूचक है, पहला वॉलेटिलिटी और दूसरा फियर का। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट के अंदर तो फियर भी बढ़ेगा मार्केट के अंदर, तो फियर भी कम होना चाहिए, फियर कम नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो मेरे को मार्केट के अंदर प्रॉब्लम लग रही है, सब लोग बजट ही देख रहे हैं, सब लोग एक साथ ही पोजीशन लेके भी बैठे हैं, सब लोग जैसे तैसे बजट के ऊपर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। मान लीजिए ये फेलियर हो जाए, 1 मिनट के लिए, मैं सब कहना नहीं चाहता ना ही बोलना चाहता हूँ, कई बार सरस्वती जीवा बैठी होती है, लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए बजट ही उतना अच्छा नहीं आया, इन दैट केस जो मार्केट के अकॉर्डिंग, हाँ इकॉनमी में सब चीज़ अलग है बट मार्केट के अकॉर्डिंग अगर बजट वैसा नहीं आया देन व्हाट, तब ये शॉर्ट्स क्या करेंगे, तब तो और प्रेशर बनाएंगे। मान लीजिए बजट थोड़ा भी ठीक आया और थोड़ा भी बाजार चला, तो इसमें से कम 20 to 30% लोगों को बाहर निकलना है। मैं ये मान सकता हूँ कि चलो 70% लोग नहीं निकलेंगे बाहर, बट 30% लोग तो बाहर भी निकलेंगे। उनका अपना एक साइकिल है, उनका अपना एक प्रेशर मार्केट के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ना नोटिस करने वाली हैं। मेरे को निराशा 2 बड़ी चीज़ों की हो रही है। पहला,
मार्केट के पास भरपूर मौके थे, मार्केट ने इसको शॉर्ट कवरिंग में तब्दील नहीं किया, ये निराशा की बात है। अब आप बिल्कुल मुआयने पर आके खड़े हो गए और हम सोचे वहाँ से शॉर्ट कवरिंग करें, ऐसा नहीं होगा। एक और चीज़, बस एक ही उम्मीद है मेरे पास अभी पेंडिंग है, हालांकि मैं जब रोल ओवर का नंबर देखता हूँ तब मेरे को लगता है कि यार वो भी क्या पेंडिंग है, कोई पेंडिंग ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार की जो डेरिवेटिव एक्सपायरी है वो ठीक बजट से पहले है, यानी कि बृहस्पतिवार की, और उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन अभी मैं जो रोल ओवर के नंबर देख रहा हूँ, रोल ओवर तो बड़ा है लेकिन रोल ओवर से मार्केट पुल बैक नहीं दे रही है। इसका मतलब शॉर्ट्स का ही रोल ओवर आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर कवर हो रहा होता तो बाजार यहीं पे अपने सपोर्ट्स को रोकता और कुछ पॉजिटिव रोल ओवर्स को लेके जाता शॉर्ट कवरिंग यहीं पे करा के, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो ओपन इंटरेस्ट की प्रॉब्लम के साथ अभी भी हम खड़े थे, इस ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो शॉर्ट्स की पोजीशंस ज़्यादा थी वो अगले महीने के लिए भी डिस्टर्ब करने के लिए जा रही हैं आपको, और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और आज दोनों क्रिटिकल लेवल 48,000 को 23,000 को मार्केट को बचाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। बैंक निफ्टी तो फिर भी कोशिश कर रहा है कि 48,000 बचा ले, बट निफ्टी का अटैम्प्ट बिल्कुल फेलियर है। कोई सेगमेंट नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है। मार्केट देख के कई बार ऐसा फीलिंग लगता है ये वही मार्केट है ना जो आज से 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले हम जिसको डिस्कस करते थे। कई बार तो वो भी लोगों को अब डाउट होने लगता है, इतना पेसिमिज्म है, इतनी ज़्यादा ख़राब अवस्था है। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में लूँगा नहीं क्योंकि ये ध्वनि पटेल और चंदन तापड़िया हमारे आज के 2 मेहमान हैं, वो अब तक जुड़ चुके हैं मेरे साथ, और मैं उन्हीं से ज़रा पता कर लेता हूँ। हमारे पास तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट वो ज़्यादातर डाटा नेगेटिव है और मैं आपका मूड भी ख़राब नहीं करूँगा। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ध्वनि पटेल शुक्रिया आपका भी, आज आपने भी समय निकाला। चंदन सर आपसे करता हूँ शुरू, मार्केट को पुल बैक क्यों नहीं मिल रहा? ऐसी क्या अनपड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है सर मार्केट को पुल बैक? भाई 15 से 20 तो एफआईज की होल्डिंग भी बढ़ गई 5%, फिर भी मार्केट अपने सपोर्ट भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसा क्या हो गया सर मार्केट को? जी डीपी जी देखिए, नमस्कार। तो बाजार में कहीं ना कहीं मल्टीपल चीजें एक साथ वर्क कर रही है, उसकी वजह से एफआईएस का सेलिंग रुक नहीं रहा है और बाजार को रिकवरी छोड़े किसी लेवल पे होल्ड नहीं मिल रहा है। और आज एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला। पिछले 10 दिनों से आप देखोगे तो इंडेक्स 23,000 से 23,400 के बीच में कामकाज कर रहा था। आज 23,000 के नीचे गैप डाउन होके कंसोलिडेशन के बाद में नए लेवल ओपन हो रहे हैं। तो मल्टीपल कंसर्न्स है, कहीं ना कहीं ऐसा मान रहा है कि डाउ में जो रिकवरी है वापस ऊपर के लेवल से फिजल आउट होती हुई नजर आएगी। इवन चाइनीज मार्केट है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग बननी चाहिए। उसके अलावा 2-3 अहम ट्रिगर है, जैसा कि डॉलर इंडेक्स की बात करें, रुपी लगातार गिरता जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इंडेक्स है वो किसी भी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। और टेक्निकली देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है और या सेंटीमेंट और मोमेंटम है वो हल्का सा नेगेटिव हुआ है। तो जब आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो कोई भी बाउंस आता है वो टिक नहीं पाता, और एग्जैक्टली वही इंडियन मार्केट में हो रहा है। तो पिछले लगभग हम 30-35 दिनों की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस कंटिन्यू है और रेजिस्टेंस लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और बाजार नीचे का लेवल तोड़ रहा है। तो बाजार में बिकवाली है। इंडेक्स भले ही ऊपर से 13.5-14% गिरा है, बट निफ्टी मिड कैप में काफी गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि करना क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट जिनके पास भी बाजार में रुचि है या जिन्होंने बाजार में निवेश किया है सबके पोजीशन नुकसान में ही है, क्योंकि जिसने कहीं पर भी निवेश किया है या तो 15-20% या 5-10% टॉप से करेक्ट हुआ है। और तो पेन सब जगह है। अब इंपॉर्टेंट हमें यह देखना है कि क्या इंडेक्स 22,650 22,500 पे टिकता है। इन लेवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाजार ने जो लास्ट रैली देखी थी वो रैली स्टार्ट हुई थी लगभग आपकी 15-16 हजार के आसपास, और वहां से 10,000 पॉइंट की रैली इंडेक्स ने बनाते हुए 26,277 के हाई बनाए थे, और उसका 38 पॉइंट रिट्रेसमेंट है वो लगभग 22,600 650 के आसपास आता है। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि शायद वहां पे थोड़ा सा एक सपोर्ट मिले, बट सपोर्ट से ज्यादा बाजार में रेजिस्टेंस को निकालने की जरूरत है। तो आप ध्यान रखें 22,600 22,650 एक पहला लेवल रहेगा। ऊपर में 23,333 निकलेगा तभी यहाँ पे स्टेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज वापस संभावना होगी कि बाउंस में मार्केट अटकता हुआ नजर आए। तो ट्रेंड वीक है, लाइट रखें, सेलेक्टिव ट्रेड करें। स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होता है तब तक अपने आप को संभाल रखें, लोअर ट्रेड करें, या फिर आप मंदी के या बेयरपुट स्प्रेड भी कर सकते हैं। चंद जी और ध्वनि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार। एक चीज आपकी मुझे सही लगी चंदन जी कि सिलेक्टिव ट्रेड करें। मेरा तो मानना है कि ना मिल रहा हो तो ना करें ट्रेड, और ऐसे बाजार में बड़ा मुश्किल है। डे लो पर है और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या 22,800 का भी स्तर टूट जाएगा। ब्रीफली वो ब्रीच हुआ है इंट्राडे में और डे लो के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। तो अगर सिलेक्टिव ट्रेड करना है तो आप ही तो मदद करेंगे। आपसे ही जान लेते हैं कि क्या ट्रेड करना है। ध्वनि, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए
क्या ट्रेड करना है अगर सिलेक्टिव ट्रेड करना है तो? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे काफी जो चर्चा हो रही है उसके साथ मैं भी सहमत हूँ कि सिलेक्टिव ट्रेड रखे, बाजार के जो सेंटिमेंट्स है वो ऑन द नेगेटिव साइड देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी के अंदर अगेन वापस से ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 22,800 का लेवल हम वापस से नीचे ब्रीच करते हैं तो ओवरऑल जो रेंज यहाँ पे थी करीब 400 पॉइंट की रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, उसी हिसाब से अगर गिरावट को देखते हैं तो यहाँ पे वापस से जो एक सपोर्ट लेवल बनता है तो 22,500 के लेवल के पास बन रहा है। तो सेंटिमेंट्स काफी नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिलेक्टिव ट्रेड की तरफ से मेरी तरफ से यहाँ पिक रहेगी कॉनकॉर के अंदर। कॉनकॉर के अंदर अगर आप देखें तो आज के दिन में जो गिरावट है वो यहाँ पे और ज्यादा ही गहराती हुई देखने को मिल रही है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी 700 के लेवल्स तक। तो कॉनकॉर को करंट लेवल से आप शॉर्ट करें, नीचे 700 का टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आपको जो मेंटेन करके रखना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 750 का। एक ही ट्रेड है धोनी के पास और वो है सेल साइड का 750 रुपए का स्टॉप लॉस होगा।